चाय नहीं खाएगा तो माथा दुखेगा, बीड़ी नहीं खाएगा तो पखाना नहीं होगा, खैनी नहीं खाएगा तो पखाना नहीं होगा। भाई ये सब कोई लत है विचारो। अब खैनी खाएगा तब पखाना जाएगा, बीड़ी पिएगा तब पखाना जाएगा, चाय खाएगा तब उसका माथा का दर्द ठीक होगा। अब बता ये सब चीज़ क्या सच्चा ठीक चीज़ है क्या? थोड़ा विचार करना चाहिए। ये सब लत कोई अच्छा नहीं है। हम बराबर कहा करते हैं खैनी बीड़ी, खैनी गुटखा पान ये बना है थूकने के लिए। सुबह उठो खैनी खा लो, पेट में तो जाएगा नहीं, थूक दो। 10 रुपया 20 रुपया बाल बच्चे को देने का औकात नहीं है तुमको, लेकिन 50 रुपया का दिन भर में गुटखा खाने का औकात है। गुटखा खा लो, थूक दो, क्या उससे पेट भर जाएगा? पेट भरने वाला नहीं है। उसी तरह पान खा लो, सुपारी खा लो, पान सुपारी इत्यादि, क्या सुपारी का रस कोई घोटता है? अरे जब तक बचपना है तब तक घोट लिया, नहीं तो चबाया और उसी तरह गांजा बीड़ी सिगरेट ये सब बना है फूकने के लिए। इधर से धुआं लो, उधर से धुआं निकालो, क्या? और एक सिगरेट पियो कि 10 रुपया चला गया। एक बार चीलम में भरो कि 50 रुपया चला गया। कहीं अफीम की लत लग गई तो एक बार अगर वहाँ पुट किया कि इधर 50 टका दे दो, नहीं। अफीम जो पिलाता है, जहाँ अफीम मिलती है, अफीम पीने वाली व्यक्ति जो जहाँ जाते हैं, जैसे साइकिल सब में घंटी रहती है ना, उसी तरह उसमें अफीम रहता है। आप दम लगा एक बार वो टन किया कि 50 रुपया दे दीजिए, आपको अफीम मिला या नहीं उससे मतलब नहीं है। अगर फिर लेना चाहते तो फिर पैसा दीजिए, लीजिए। ये सब बना है फूकने के लिए, और दारू तारी इत्यादि बना है लूटने के लिए। ये सबसे किसी का कल्याण हुआ है क्या? दारू ना पीना बंद हो, पागल बन फिरोगे बाजार में, भूखे रहेंगे बच्चे, बीवी मरेगी इंतजार में, बिकेगा गहना, और क्या कहना, दर दर ठोकर खाना होगी बड़ी खराबी। लेकिन अफसोस हम लोग भगवान शंकर पार्वती को क्या मूर्त के रूप में मान लिया। भगवान शंकर को आरोप लगाते वो गांजा पीते, भांग खाते हैं। अरे भाई, जिसके विषय में यही रामचरितमानस में लिखा, उनकी स्तुति की गई, नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम अजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशम आकाशवासम भजे हम। जिनको कोई चीज की आवश्यकता ही नहीं थी, जो कि 88 हजार वर्ष तक तपस्या में लीन रहने वाले पुरुष थे, हैं? तो क्या उसको गांजा और भांग की लत लगेगी क्या? खाते हो हम आप, दोष लगाते हो भगवान को। बस नियम क्या बना लिए हो? मुख से बोलो नमः शिवाय, बकरा मुर्गा अंडा खाए, हरे राम सांझ को पियो 200 ग्राम। नहीं, अरे 108 बार कहना दो, नाम जप लो, कल्याण हो जाए। जो खाओ जो पियो उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये शास्त्र नहीं कहता। शास्त्र कहता है जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसा पीवे पानी वैसी होवे वाणी। अगर बेल को खाने से अगर हमारा 21 दिन तक शरीर शुद्ध रहता है, तो मांस को खाने से हमारा 21 दिन तक शरीर अशुद्ध भी रहता है। ये भी सोचना चाहिए। नहीं, अगर शास्त्रों में दिया हुआ है बेल को खाने से हमारा शरीर 21 दिन तक शुद्ध रहेगा, उसी तरह से मांस को खाने से भी हमारा शरीर 21 दिन तक अशुद्ध रहेगा। 21 दिन तक हम लोगों को छुदक लग जाएगा। अरे माँ बाप इत्यादि मरता है तो 11 से 13 दिन छुदका रहता है। लेकिन जो मांस मछली खाता है ना, तो उसको सब दिन छुदके लगा रहता है। नहीं, 3.5 हाथ के देहिया कब्रिस्तान बनलवा, लोगवा ज्ञान बिनु कोयला के
खदान बनलवाया, जग में 3 सुअर भाई, एक जल की करे सफाई, एक थल की करे सफाई, एक जल थल दोनों की करे सफाई। आखिर भाई लाज तो लगेगा ना, क्या कीजिएगा, लाज तो लगने वाली बात है। जग में 3 गो सुअर है, पानी का सुअर मछली, इधर का सुअर तो देख ही रहे हरिजनों के पास में, वहां से हकाता है, जितना भी गरम गरम रसगुल्ला आप लोग रख करके आते हैं सबको खा करके खत्म। लेकिन एगो मनुष्य सुगर है जो कि ना जल के सुगर को बचने देता है, ना थल के सुगर को बचने देता है, दोनों को वो खत्म कर देता है। नहीं, अरे लागले कर्म में अज्ञा देशवा में आए के, गली गली ग्वालिन पूछे टेर लगाए के, लेकिन कोई दही दूध मिलाने वाला नहीं है। और मांस मछली बिकने के लिए आ गया, तुरंत तौला लेता है। आया नहीं तो बगल में है मारने की कोई कमी ही नहीं है। 2009 में जब हम भागवत कथा करने के लिए आए थे ना सनोज यादव के यहाँ, तो क्या कहता है एक आदमी, हम तो मछली को हृदय से लगाते थे, 2 हाथ पढ़ के सुनाया हमको कंजरी में, सदा बुआरी दाहिनी सन्मुख रहे कवय, 5 माछ मिली रक्षा करे टेंगरा पठिया करे। अब बताओ भाई, जो कि इस तरह से खाता पीता तो उसका कभी छुदू घाटने वाला नहीं है, और जिसका कि छुदू घाटेगा ही नहीं तो उसके पास में देवी देवता क्या सटेगा, संत हरि गुरु क्या सट सकते हैं क्या? पवित्र वस्तु को अगर प्राप्त करना चाहते तो अपने अंदर में भी पवित्रता लानी पड़ेगी। गुरु नानक देव जी महाराज कहते, सोचे भारे सात समावे, विरलय सूचाचारी तंते को परम तंतु मिलाया, नानक सरणी तुम्हारी। पवित्र वर्तन में सत्य आता है और पवित्र वर्तन में सत्य नहीं आता है। चलो ठीक है, भगवान शंकर गांजा खाते थे, भांग खाते थे, ये भी हम मान लिया। क्या भगवान शंकर कभी मांस मछली खाते थे क्या? अगर भगवान शंकर कभी मांस मछली नहीं खाते थे तो उसके भगत जो कहते हैं जो कुछ खाओ पियो कोई मनाही नहीं है, ठीक हो जाएगा, तो क्या कभी प्रसन्न होंगे क्या? हर एक माँ बाप का ये स्वभाव होता है, जैसा सीधा सादा हमारा जीवन है वैसे ही सीधा सादा हमारे बाल बच्चे का भी जीवन होना चाहिए। ये सब बात को जान करके गलत इल्लत से अपने मन को हटाइए। मनुष्य का जो भोजन है मनुष्य के भोजन में आइए। शेर सैकड़ों दिन भूखा रह करके भी घास से दोस्ती नहीं कर सकता, गाय सैकड़ों दिन भूखा रह करके भी मांस इत्यादि से दोस्ती नहीं कर सकता, लेकिन मनुष्य सब कुछ के रहते पर भी अंडा गंडा जो मिल जाए सबसे दोस्ती कर लेता। सरकार भी वही आ गया है, आंगनबाड़ी में चलाता है, कार्टून पे आता, आज है बेटा संडे, आज है बेटा मंडे, खूब खाओ अंडे। नहीं तो क्या हमारे बाल बच्चे का, हमारे वंशज का जीवन पवित्र हो सकता है क्या? क्या कहता, अंडा खाएगा तो बुद्धि बढ़ेगा। अरे अंडा में बेसी ताकत है कि घी दूध में बेसी ताकत है? तो निकाला जाता है घी दूध में जितना विटामिन है, मूंग दाल अरहर दाल इत्यादि में जितना विटामिन है, केला फल साग सब्जी में जितना विटामिन है, उसका अंश मात्र भी विटामिन मांस मछली या अंडे गंडे में नहीं। बड़े बड़े डॉक्टर भी इस चीज को रोकते हैं। इसीलिए हम लोगों को चाहिए, अगर धर्म को ग्रहण करना चाहते हैं, अगर धार्मिक स्वभाव के हैं, धार्मिक विचार के हैं, अगर हम अपने सनातन धर्म के धर्म ग्रंथ को मानते हैं, अगर सनातन धर्म के धर्म ग्रंथ के अनुकूल चलाना चाहते हैं, तो उसमें जो विधान किया गया है उस विधान के अनुकूल हम मनुष्यों को जीवन व्यतीत करना चाहिए। जब तक कि उस विधान के अनुकूल हम मनुष्यों का जीवन व्यतीत नहीं होगा तब तक जीवन सुखमय हो
नहीं सकता है।